नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बनाकर लगातार उस पर आगे बढ़ रही है। और ये रणनीति कहां तक जा रही है और लोगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसी विषय को लेकर हमारे साथ जज्जर से कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय यादव जी हमारे साथ है। संजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद परमेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद, आपके कैमरामैनों का धन्यवाद। जी परमेंद्र जी। संजय जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ये चोरी हुई है? जिस तरीके से पत्रकार जो हैं, जहां जहां पर आप लोगों ने सबूत दिए थे वहां पर गए भी हैं और कई जगह लोगों ने नकार भी दिया उन चीजों को। देखो, इल्जाम नहीं लगाए, सबूत दिए हैं। और नकारने वाली बात यह है कि कोई अगर जब प्रायोजित तरीके से नकारता है तो एक अलग विषय है, नहीं तो उसके अंदर नाम, एड्रेस, वोट नंबर, मकान नंबर सब कुछ दिया है और पूरे प्रूफ के साथ दिया है। उसके बाद में भी कोई नकारता है तो कुछ नहीं, लेकिन ये सबको पता है कि सरासर चोरी हुई है। आप बताएं, ब्राजील की मॉडल का फोटो लगा के 22 वोट बनी हुई है, पता है, ये तो सबने देखा है। अब इसमें झूठ कहाँ है वो बताओ आप। तो ये तो प्रायोजित तरीके से की हुई चोरी है और उसी का सबूतों के साथ राहुल गांधी जी ने भांडाफोड़ किया है। निश्चित जी, जिस तरीके से कुछ महिलाओं ने साफ तौर से कहा कि भाई फोटो हमारी नहीं है लेकिन वोट हमने डाला है, साफ तौर से उन्होंने कहा है, तो क्या हम इसे वोट चोरी मानेंगे? देखो, अगर जय फोटो किसी और की है तो आप नहीं मानते कि गलती चुनाव आयोग की है? क्या उन्होंने ठीक नहीं करना चाहिए? संदेह के घेरे में तो है। अब किसी भी वोटर की पहचान कैसे करेगा भाई? जो भी पोलिंग अधिकारी बैठा है वो कैसे पहचान करता है आप बताएं? फोटो देख के पहचान करता है। फोटो मिल नहीं रहा, मकान का नंबर 00 है, फादर नेम या हस्बैंड नेम अलग है, उसके बाद में कह रहा वोट मैंने डाली है, तो आप उसको सही और सार्थक वोट मानते हो क्या? यही तो हमारा मुद्दा है भाई। जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, आप देश को चलाने के लिए सरकार बना रहे हो, आप प्रदेश को चलाने के लिए सरकार बना रहे हो, आप एक बहुत ही जिम्मेदार मतलब संगठन है चुनाव आयोग, पर उसके अंदर गड़बड़ियां हो रही है। मतलब एक ही बूथ के अंदर 22 वोट एक ही फोटो को लेके, तो कहीं ना कहीं वो सीरियस तो नहीं है। संजय जी, जिस तरीके से बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो क्या राहुल गांधी का या आपकी पार्टी का ये दाव उल्टा पड़ गया क्योंकि आपका सुपड़ा साफ हो गया बिहार में? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसका समय और दिन निश्चित था, वो समय पे पर कर दी गई। अभी जनता की क्या वहां पे भूमिका है वो आपको भी मालूम है। जिस हिसाब से राहुल गांधी जी की, तेजस्वी जी की या अन्य हमारे नेताओं की रैली थी, जलसे थे, कहीं भी लग रहा था कि ऐसा परिणाम आएगा? वो सब भी आज वो बिहार भी संदेह के घेरे में है। चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डालना, चुनाव आयोग कहां था? वो गलत नहीं है क्या? पूरे देश से, हरियाणा से भी ट्रेनें भर भर के जा रही हैं, बीजेपी का पट्टा पहराया जा रहा है, आने जाने की टिकट दी जा रही है, रास्ते के खाने के भी पैकेट उनको दिए जा रहे हैं, प्लस में दिहाड़ी और पैसे भी दिए जा रहे हैं। वो वोट चोरी नहीं है क्या? क्या वोट चोरी तो है। क्या जैसे हरियाणा के जो लोग हैं, जो बिहार में जो वोटर हैं, क्या उनको हरियाणा से बिहार भेजना, क्या ये वोट चोरी में आएगा? आप अगर जय चुनाव आयोग की नीति देखेंगे तो आप किसी भी प्रकार से आर्थिक तौर पे किसी भी वोटर को प्रभावित नहीं कर सकते, प्रलोभन नहीं दे सकते। जिसने वोट डालना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, वो जो यहाँ कमाने खाने आया हुआ है वो जाने में सक्षम है। और आप बीजेपी का पट्टा पहरा के उसकी जेब में पैसे डाल के भेज रहे हो, तो ये वोट चोरी नहीं है क्या? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। अगर आपकी नजर में ये ठीक है तो फिर किसी के घर जाके पैसे दे के वोट खरीदना गलत कैसे हो जाएगा? फिर तो खुले तौर पे बोल देना चाहिए ना चुनाव आयोग ने कि दारू भी दे सकते हो आप, पैसे भी दे सकते हो, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके वोट डलवा लो आप। वही लोकतंत्र है। क्या बिहार में भी वोट चोरी हुई है? 100%। आपको नहीं लगता क्या? वोट परसेंटेज देखो आप, कांग्रेस को कितने परसेंट वोट पड़े हैं, सीट कितनी आई है, बीजेपी को कितने परसेंट पड़े हैं, सीट कितनी आई है, इसी प्रकार से तेजस्वी जी को कितनी पड़ी है, इसी प्रकार नीतीश जी को कितनी पड़ी है। वोट परसेंटेज देखो और सीटों की संख्या देखो किस हिसाब से आई है। उनका आकलन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट किनको पड़ी है और सीट कितनी आई, वो देखिए आप, उस हिसाब से क्या कहेंगे। नहीं संजय जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार ये चीजें आ रही है कि भाई सबसे ज्यादा जो है वोट परसेंटेज जो है वो
तेजस्वी की पार्टी को मिली है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उन्होंने तकरीबन 142-43 सीटों पर चुनाव लड़ा है, बीजेपी 101 सीटों पर थी, कांग्रेस 61 सीटों पर थी। तो यहाँ पर तो फर्क पड़ेगा ना। आप ये देखिए कि एक विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी इस बात से, एक विधानसभा सीट पे कितनी है, लेकिन उनकी वोटों का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। जिस हिसाब से आप सीट का बंटवारा कह रहे हो, उस हिसाब से वोटों का बंटवारा भी बहुत ज्यादा है वहां पे। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि आप ये बताएं कि बीजेपी की कौन सी रैली ऐसी थी जो ताबड़तोड़, या कौन सी वीडियो ऐसी आ रही थी जो विकास के नाम पे वोट मांग रहे थे, या कौन सी ऐसी भीड़ थी जो सिर्फ ये कह रही थी बीजेपी ने यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम किया, हम सिर्फ बीजेपी को पसंद करते, इन्हीं को वोट डालेंगे। कहीं भी नहीं। फिर उसके बावजूद ऐसा एकदम जन समर्थन बिना लोगों की अपेक्षा के वो कैसे आ गया? वो तो संदेह के घेरे में तो है। तो चलिए, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से आप लोगों ने तमाम आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग पर लगाए हैं, बीजेपी पर जो भी आरोप लगाए, लेकिन हरियाणा में आप लोग अब लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने जिला वाइज जो एक सूची तैयार की है, किस पर जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो कई जगह सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिन नेताओं को बुलाया नहीं गया है प्रदर्शन में, वो लोग भी शामिल हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कौन है जिनको नहीं बुलाया गया? ये तो आम जनता की आवाज है। जिनको ये लगता है कि सच में वोट चोरी हुई है, सच में चुनाव में धांधली हुई है, वो कोई भी लोग आ सकता है। ये निमंत्रण का तो काम नहीं है, निमंत्रण का कोई काम नहीं। जिसको ये लगता है कि वाकई में बीजेपी सरकार ने लोगों के हितों को खत्म करते हुए अपने तरीके से वोट डलवाई है या अपने तरीके से वोट काटी, वो कोई भी जो चाहने वाला है वो आ सकता है। इसमें निमंत्रण वाली तो कोई बात नहीं, कोई भी शामिल हो सकता है। एक बिहार में जिस तरीके चुनाव परिणाम सामने आया, तो कई बातें निकलकर सामने ये आ रही कि कुछ जिला अध्यक्ष अब ये कह रहे हैं कि जो बिहार का चुनाव परिणाम है उसको लेकर अब जनता में जो है वोट चोरी का मुद्दा जो है वो खत्म हो गया है, अब उन्हें भीड़ इकट्ठा करने में दिक्कतें आएंगी। नहीं, वोट चोरी का मुद्दा कैसे खत्म हो जाएगा? जब चोरी हुई है तो मुद्दा तो रहेगा। और भीड़ इकट्ठा करना तो मेरे ख्याल से ये है कि जो भी किसी भी पार्टी का कर्मठ कार्य करता है वो आएगा। जिस भी आम आदमी को या जनता को ये लग रहा है कि गलत हुआ है वो भी आएगा। भीड़ इकट्ठा करना भी कोई दिक्कत नहीं है। और वोट चोरी का मुद्दा है तो है, राहुल जी ने सबूतों के साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर काम तो करेगी। लेकिन आप लोग जो वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? इसके बावजूद भी आप लोग लगातार जो है डाउन जा रहे हैं, वजह क्या है? नहीं, जनता के अंदर हम जाते हैं, जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। जनता तो खुद बोलती है कि ये हरकत की है इन लोगों ने चुनाव में। जनता तो खुद बोल रही है। आप भी किसी से जाएंगे, आम आदमियों से अगर आप राय शुमारी करेंगे तो बताएंगे कि शाम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे। चुनाव से पहले ही लोग कह रहे थे भाई कुछ भी हो चाहे, लेकिन ये लोग बहुत करेंगे, हरकत करेंगे, ये किसी भी तरीके से हारेंगे नहीं, ये वो करेंगे, ये वो करेंगे। आम जनता ही की तो आवाज है, सिर्फ हम नहीं कह रहे, आम जनता कह रही है बात। संजय जी, एक बयान है जो लगातार आपके जो पार्टी के कई नेताओं के हरियाणा की तरफ से आया था कि अगर बीजेपी जीतती है तो वोट चोरी से जीतेगी, अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वो सही तरीके से जीतेगी। तो क्या अगर कांग्रेस जीतती तो वही सही तरीका है? नहीं, आप एक बात बताओ, किसी भी स्टेट में मेन चुनाव के बाद कोई भी बाई इलेक्शन होता है, उसमें अन्य पार्टी कैसे जीत जाती है? बहुत से बाई चुनाव है जिसमें कांग्रेस ही जीतती है। अभी राजस्थान के अंदर चुनाव था, सरकार तो बीजेपी की है ना। वहां की जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है कि भाई सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन उनके दिलों में है कांग्रेस। उन लोगों ने वोट डाली और जीत गई। मेन चुनाव के अंदर जो धांधली होती है, जो हरकत होती है, वो एक अलग विषय है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है उपचुनाव में। मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा ना, मैं राजस्थान की कर रहा हूं। वहां बीजेपी तो नहीं जीती ना। मैं ये कह रहा हूं जहां पे धांधली नहीं कर पाएंगे वहां बीजेपी जीत भी नहीं पाएगी। आप समझिए इस बात को। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर कोई भी तो कसर नहीं छोड़ी किसी भी प्रकार से। आप अगर गहराई में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि सच में अलग अलग क्षेत्र में चोरी कर पाए हैं वो लोग सभी तरीके से। आपके अब तक 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं वोट चोरी के, जो जिला वाइज आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन देखने में यह आया है कि वहां पर आपके जो बड़े दिग्गज नेता वो वहां पर नजर नहीं आ रहे। और दूसरी जो भीड़ जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई, बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है, तो उसका असर क्यों नहीं दिख रहा? देखो, असर दिखेगा। जो बड़े हमारे नेता हैं, अगर बात करें जिले के नेताओं की, तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं तो हाजिर होता ही हूं हर बार। हमारे विधायक हैं, वो पार्टी के किसी न किसी काम से उनकी ड्यूटी बाहर लगी हुई है। अभी हमारी पार्टी ने जैसे संगठन सर्जन अभियान चलाया हुआ है,
तो मैडम गीता बुकल जी की, कुलदीप वत्स जी की, रघुवीर जी की बाहर ड्यूटियां लगी हुई हैं, अलग अलग स्टेटों में वो जा रहे हैं आ रहे हैं। तो उस समय पर एकदम प्रोग्राम बनता है तो जरूरी नहीं वो यहाँ हो, अगर जब भी वो यहाँ होंगे तो 100% शामिल होंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और तुरंत प्रोग्राम होते हैं तो हमारे प्रोग्राम में ये कहता हूँ, भीड़ की आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी से तो ज्यादा ही भीड़ हमारी होती है हर एक प्रोग्राम में। मैं पर्टिकुलर जजर की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमने कई प्रोग्राम देखे थे आपको जो बाहर चल रहे थे हरियाणा में, जो अलग अलग जिलों में हो रहे थे। तो क्या आने वाले वक्त में जो आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के जिस तरीके से नारे लगा रहे हैं, वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसके और भी पुख्ता सबूत दिए जाएंगे? जो आप लोगों ने 25 लाख का आप लोगों ने एक बड़ा आंकड़ा जरूर दिया है कि इतनी पैमाने पर वोट चोरी हुई है। देखो पुख्ता सबूत तो अब भी हैं, इसके अलावा क्या पुख्ता सबूत चाहिए और किन पे कार्रवाई करेंगे? क्या कोर्ट भी जाएंगे आप लोग अगर पुख्ता सबूत है तो? नहीं, कोर्ट के लिए तो अभी से विचाराधीन है ये बात। कोर्ट के लिए तो अगर कोई रास्ता होगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन सुनाई अभी यहाँ ही नहीं हो रही। जैसे ज्ञानेश कुमार जी कह रहे थे कि भाई 2 जगह वोट डालना गैर कानूनी है, अभी दिखाया नहीं क्या? कुछ एक सांसदों ने, कुछ एक बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में भी वोट डाले, बिहार में भी डाले, सबूतों के साथ पेश किए, दोनों के अलग अलग रेट के फोटो, अलग अलग लोकेशन भी पेश की, उन पे क्या कार्रवाई होगी? कुछ नहीं। तो जब तक चुनाव आयोग स्वीकार नहीं करेगा, आप कितने भी सबूत दो, वो मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस का काम जनता को समझाना है, जनता को समझा रहे हैं, जनता को समझ में आएगा, जनता परिवर्तन करेगी। क्या आप लोग ये मान रहे हैं कि चुनाव आयोग है वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है? 100% बीजेपी के इशारों के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं तो चुनाव आयोग जो है वो एक निष्पक्ष संस्था है, अपने तरीके से काम करती है। आप एक बात बताइए, हम मतलब कांग्रेस पार्टी कोई भी सवाल चुनाव आयोग से पूछ रही है, जवाब बीजेपी क्यों दे रही है? ये भी तो सोचे। कांग्रेस पार्टी इल्जाम तो चुनाव आयोग पे लगा रही है, जवाब बीजेपी दे रही है। उनको चिरमराट किस बात का हो रहा है? चोर की डांडी में तिनके वाली बात है ना, यही मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी क्यों कहे ये बात, चुनाव आयोग कहे, ज्ञानेश कुमार जी कहे, उनकी टीम का कोई आदमी कहे, ठीक है हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन ये है कि सवाल चुनाव आयोग से और सरदर्द बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं दाल में काला तो है परमेंद्र जी। जजर में आप लोगों का प्रोग्राम होना है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर, तो कैसा प्रोग्राम रहेगा, क्या रूपरेखा तैयार की गई इसको लेकर? देखो रूपरेखा तो ये है कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि भाई बीजेपी सरकार ने जो धांधली की आप मानते हैं उसको, तो आप लोग आए हमारे साथ जुड़े, लोकतंत्र को बचाने के लिए और चोरी को रोकने के लिए, और आपके द्वारा चुनी हुई सरकार हरियाणा पे राज करे उसको निश्चित करने के लिए आप लोग आए, इकट्ठा होंगे और राष्ट्रपति जी के नाम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। कांग्रेस पार्टी जो है आज भी उस पर कायम है जो आरोप लगाए गए थे वोट चोरी के, जिस तरीके से राहुल गांधी ने सबूत दिखाए थे उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार अपना अभियान चला रही है और आगे के लिए जो रणनीति है वो भी उन्होंने अपनी तैयार की हुई है। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद परमेंद्र जी।